रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स उसके फर्स्ट चैप्टर के मतलब जो वैसे 10th चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। पहला जो न्यूमेरिकल है उसमें हमें उसने दिया हुआ है t = 2 सेकेंड्स, मतलब टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड्स, और हमें पता है g की अर्थ पे वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ये वैल्यूज़ हमें गिवन है। उसने कहा है कि इसकी लेंथ आपने अर्थ पे भी फाइंड करनी है और मास पे भी मून पे भी फाइंड करनी है। दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। हमें पता है कि जो फार्मूला आपने जब ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने ये वाली इक्वेशन लाजमी देखी होगी, t = 2 पाई इंटू एल ओवर में जी उसका अंडर रूट। तो जब हम अर्थ की बात करेंगे तो एल ई और जी ई, जब हम मून की बात करेंगे तो एल एम जी एम। सबसे पहले हम एल ई फाइंड कर लेते हैं, मतलब लेंथ ऑन अर्थ फाइंड कर लेते हैं। तो क्या होगा, देखें फार्मूला ये है हमारे पास, हमें चाहिए एल की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्केयर लेंगे ना पहले, कि ये अंडर रूट तो ख़त्म हो। यहाँ पे आ जाएगा टी का स्केयर = इस साइड पे सारी का स्केयर ले लेंगे। तो 2 का स्केयर आ गया 4 और पाई का स्केयर आ गया पाई स्केयर। यहाँ इन दोनों का स्केयर रूट से कट जाएगा पीछे, यहाँ पे बच जाएगा एल ई ओवर में जी ई। हमें चाहिए एल ई, तो ये जी ई इधर क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा t² इंटू एल ई, सॉरी t² इंटू जी ई। तो ये जी ई उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और ये 4 पाई स्क्वायर इधर हो रहा था एल ई से मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास अब जो इक्वेशन बन रही है वो आ रही है एल ई = t² जी ई ओवर में 4 पाई स्क्वायर। वैल्यूज़ को पुट करेंगे। टी का हमें पता है जनाब कि वो दिया हुआ है उन्होंने 2, और जी ई फिक्स है 10 ओवर में 4 की जगह पे 4, और पाई की वैल्यू भी पता है 3.14, उसका स्केयर ले लेंगे। ऊपर बन गया हमारे पास 4 × 10, नीचे बन गया 4 × 3.14 का स्केयर लिया तो वो बन गया 9.86। 4 से कट जाएगा, 10 ओवर में 9.86। जब इसको आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1.02 मीटर। अब इसी तरह हम क्या करेंगे जनाब कि हमने उसका GM पहले फाइंड कर लेते हैं ना, क्योंकि फार्मूले में GM भी चाहिए हमें, तो GM फाइंड करते हैं। वो क्या होता है GE / 6। GM फाइंड करने का तरीका क्या है, GE / 6। GE को जब 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वही वाला फार्मूला t = 2 पाई एल एम ओवर जी एम हो गया ना इस टाइम पे। तो फिर से स्केयर ले लेंगे, दोनों साइड पे स्केयर लिया तो हमारे पास वही वाली चीज़ आ गई, बस एल एम और एल जी एम आ गया एल ई और जी ई की जगह पे। हमें चाहिए एल एम, तो जी एम इधर डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई, 4 पाई स्केयर इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो गया। सेम वही मेथड, 2 का स्केयर लिया तो आ गया 4 ओवर में, ये 4 वैसे ही था तो 4 से कट गया। 1.67 डिवाइडेड बाय 9.86 है। जब इसको आप कैलकुलेटर से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.17 मीटर। सेकंड न्यूमेरिकल देख लें, उसमें जो उसने हमें दिया हुआ है लेंथ और टाइम दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि GM फाइंड करना है आपने। लेंथ और टाइम क्या है, लेंथ दिया हुआ है 0.99 मीटर और टाइम दिया हुआ है 4.9 सेकेंड्स। GM हमने फाइंड करना है। फार्मूला हमें पता है 2 पाई LM ओवर में GM। तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को हमने पहले सिंपल जो चीज़ चाहिए होगी उसको उठा के = के दूसरी साइड पे लेके जाना है। दोनों साइड पे स्केयर लिया, पिछले तरीके सारा जो पिछले न्यूमेरिकल में 2 टाइम हमने जिक्र कर लिया, ये वाली चीज़ हमारे पास आ जाएगी। ऐसी है ना। अब क्या करेंगे हमें चाहिए GM, तो GM इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और t² इधर हमें एक्स्ट्रा है तो इसको उठा के इधर ले आएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास जो नई इक्वेशन बनेगी वो ये वाली बन जाएगी, GM = 4 पाई स्क्वायर ओवर इंटू एल ओवर में t²। सही है जी। अब वैल्यूज़ को पुट करें, 4 वैसे ही आ गया, पाई उसकी वैल्यू दी, उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल की जगह पे उसकी वैल्यू ओवर में टाइम की जगह पे उसकी वैल्यू उसका स्क्वायर। हमने इसका स्केयर ले लिया 9.86 आ गया, ये वैसे लिख ली। इसका स्केयर लिया 24.01 आ गया। ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाली पे बाद में डिवाइड कर दें, तो आपके पास जो सिंप्लीफाइड आंसर आएगा वो अभी आ रहा है 1.626 और समथिंग और भी होगा। आपने क्या करना है, इसको हमने राउंड ऑफ करना होता है ना, तो जब भी तीसरी वैल्यू, अगर हमने 2 डिजिट तक लिखना है तो तीसरी वैल्यू को आपने देखना है, अगर वो 5 या 5 से बड़ी हुई तो फिर दूसरी वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट कर देना है। अदरवाइज़ अगर वो 5 से छोटी होती, जैसे लेट्स सपोज अगर होता 1.621 होता आगे और यहाँ पर भी 2 होता है लेट्स सपोज, तो आपने क्या करना था 1.6 फिर तीसरी वैल्यू देखनी थी।
तीसरी वैल्यू हमने देख ली जनाब कि वो 5 से छोटी है, तो इसको 2 का 2 ही रहने देना था। लेकिन अगर यहाँ पे 6 होता या 7 होता या 8 होता, फिर हमने इसको 3 कर देना था। वही काम हमने यहाँ पे किया, इसको राउंड ऑफ किया तो ये हमारे पास बन गया 1.63। और जी का हमें पता है कि यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है वही जी का भी यूनिट होता है। अब थर्ड वाला न्यूमेरिकल देख लें, उसमें उसने हमें एल दिया हुआ है 1 और जी ई की वैल्यू फिक्स होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी एम की वैल्यू हमने खुद से निकाल लेनी है। हमें पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब जी एम की वैल्यू जी ई से निकालनी हो तो जी ई को 6 पे डिवाइड कर देते हैं। 10 को 6 पे डिवाइड करें तो 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। हमने फाइंड क्या करना है, टाइम पीरियड को फाइंड करना है, अर्थ पे भी और मून पे भी। दोनों का फार्मूला सेम ही होगा, बस जी ई की जगह पे जहाँ पर अर्थ है वहाँ पर जी ई और जहाँ पर मून है वहाँ पर जी एम आ जाएगा। फार्मूला क्या है, टी इज़ इक्वल टू 2 पाई एल ओवर में जी ई, उसका अंडर रूट। सबसे पहले क्योंकि हमने फाइंड ही टी करना है तो इसलिए इस टाइम पे हमें कोई इतना मसला नहीं है कि हम इसको पहले जो वैल्यूज़ हैं वो निकालें। अब हम क्या करेंगे, देखें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे पाई की वैल्यू, एल की जगह पे 1 आ रहा है और जी ई हमें पता है 10 है। एल भी गिवन है क्वेश्चन में, वो भी हमने पुट कर दिया। 1 ओवर में 10 करेंगे तो हमारे पास 0.1 आ जाएगा। इसको आप दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में फिर आपको उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में किया है कि इसको अंडर रूट यहाँ पे ख़त्म कर दें। लेकिन फिर हमें टी की वैल्यू चाहिए होगी तो फिर हम उसका अंडर रूट लेते फिरेंगे, यहीं पर हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। आप कैलकुलेटर पर 0.1 उसका अंडर रूट लिखेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 0.3162। उसको मल्टीप्लाई करवा दें 6.28 के साथ तो आपका आंसर आ जाएगा 1.96। और आप इसको जब राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमने अगला डिजिट देखना होता है। जब अगला डिजिट देखा ये 9 था, जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इसमें एक इंक्रीमेंट होगा ना, ये तो ये 2 बन जाएगा। कैसे, 6 को अगर देखें आप, 6 को छोड़ दें, 6 की जब हम देख के इसमें इंक्रीमेंट करेंगे तो ये 10 बन जाएगा, तो ये इसका 0 तो 1 इधर आ जाएगा तो ये 2 बन गया फिर से। तो 2 सेकंड्स आपका टाइम आ रहा है अर्थ के ऊपर। अब हम मून पे भी फाइंड कर लेते हैं। फार्मूला वही, जी एम की जगह पे जी एम की वैल्यू जो थी 1.67 वो हमने पुट कर दी। उसके बाद देखें तो यहाँ पर वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, 1 ओवर में 1.67 करेंगे कैलकुलेटर पे तो आ जाएगा 0.599। उसका अंडर रूट, उसको जब हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास आंसर आएगा 0.774। इसका अंडर रूट लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 4.86। राउंड ऑफ करेंगे तो ये 6 जो है वो 5 से बड़ा है तो इसमें एक इंक्रीमेंट किया तो 4.9 आ गया। नेक्स्ट इसका फोर्थ न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। फोर्थ न्यूमेरिकल भी आसान है। टी की वैल्यू दी हुई है 2 सेकंड, जी की वैल्यू हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड होती है। लेंथ हमने फाइंड करनी है, फार्मूला वही है। क्योंकि हमने लेंथ फाइंड करनी है तो हम लेंथ को एक साइड पे रखेंगे ना, ताकि हम आसानी से सॉल्व कर सकें। दोनों साइड पे स्केयर ले लेंगे। स्केयर लेने के बाद हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी, क्योंकि अब काफ़ी क्वेश्चंस में हम देख चुके हैं तो इसलिए मैं आपको बार बार नहीं बता रहा कि ये वाली कैसे आई है। हमें चाहिए एल, तो इन दोनों को उठा के उस साइड पे ले जाएंगे। जी डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में आ जाएगा। सही है जी। अब वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। टी स्केयर मतलब टी का स्केयर, तो टी था 2 का स्केयर मल्टीप्लाई जी की वैल्यू ओवर में 4 और 3.14 का स्केयर। इसका स्केयर ले लें और इन दोनों को सॉल्व कर लें। 2 का स्केयर 4 आ गया, 4 से कट जाएगा। 10 ओवर में 9.8 है तो आपका आंसर क्या आ रहा है 1.02 मीटर। 10 को जब आपने 9.8 पे डिवाइड करना है तो आपका आंसर आएगा 1.02 मीटर। अब फिफ्थ वाला न्यूमेरिकल देखें, उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि नंबर ऑफ वेव्स यानी कि n 100 और टाइम कितना है 20 सेकेंड्स। वेवलेंथ भी दी हुई है 6 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दें, डिवाइडेड बाय 100 किया तो ये हमारे पास बन गया 0.06 मीटर। अब फाइंड क्या करना है, हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, टाइम पीरियड फाइंड करना है और उसकी स्पीड फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, n ओवर में t, और टाइम पीरियड हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, मतलब t इज़ इक्वल टू 1 ओवर में f। और स्पीड वाला ये 9th में आपने इक्वेशन भी बहुत अच्छी तरह से याद की होगी, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। ये तो काफ़ी वहाँ पे पूछा भी गया था। अब फार्मूलाज में हमने वैल्यूज़ को पुट करना है और आपका क्वेश्चन जो सॉल्व होता जाएगा। f इज़ इक्वल टू n ओवर में t है, n की जगह पे 100, t की जगह पे 20, तो t जो है 25 100 होते हैं ना, तो 5 आ गया। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज़, तो हमने साथ यूनिट लाजमी लिखना है। इसी तरह टाइम पीरियड फाइंड करना है तो वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होगा, मतलब 1 ओवर में f
तो 1 में एफ़ की जगह पे जो हमने एफ़ की अभी वैल्यू फाइंड किया 5, 1/5, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2 आ जाएगा हमारे पास। v इज़ इक्वल टू एफ़ लैम्डा, एफ़ हमने फाइंड कर लिया, लैम्डा हमें गिवन था क्वेश्चन में 0.06, उनको मल्टीप्लाई कर दें 0.3, और स्पीड का जो है हमारे पास क्या यूनिट होता है वेलोसिटी का, मीटर पर सेकेंड, वो आपने पुट कर दिया, फार्मूला भी साथ। 6th इसका न्यूमेरिकल देख लें, उन्होंने कहा हुआ है कि आपके पास फ्रीक्वेंसी है 12 हर्ट्ज़, जो वेवलेंथ है लैम्डा है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, उसको भी मीटर में करेंगे तो 0.03 मीटर बन गया। स्पीड हमने फाइंड करनी है, हमें पता है v इज़ इक्वल टू एफ़ लैम्डा होता है, v इज़ इक्वल टू एफ़ लैम्डा, एफ़ की जगह पे एफ़ की वैल्यू, लैम्डा की जगह पे लैम्डा की वैल्यू, उनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये भी क्वेश्चन वेरी इजीली सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, फ्रीक्वेंसी है 190 हर्ट्ज़, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग उन्होंने दी हुई है 90 मीटर, और टाइम उन्होंने बताया हुआ है कि 0.5 सेकेंड्स हैं। फाइंड क्या क्या करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है, हमने उसकी स्पीड फाइंड करनी है, और हमने उसका जो है जनाब लैम्डा फाइंड करना है, वेवलेंथ फाइंड करनी है। टाइम पीरियड का हमें पता है 1/f, तो ये तो फाइंड करना आसान हो जाएगा। 1/f किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 1/190, क्योंकि f की वैल्यू थी 190, तो 1/190 हमारे पास आ जाएगा 0.005। ठीक है, और अगला काम हमारे पास क्या आएगा, अगली वैल्यू क्या है, देखें हमने और क्या फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करनी है, और हमने फाइंड करना है लैम्डा। स्पीड का एक तो फार्मूला होता है जो हमारे पास होता है जब हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। दूसरी इसकी डेफिनेशन थी द डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम, कि जितना डिस्टेंस एक टाइम में जो कोई बॉडी कवर करती है ना, वो उसकी स्पीड होती है, तो हम वो वाला फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। देखें उसने 90 कवर किया, टाइम की जगह पे टाइम की वैल्यू हमने पुट कर दी 0.5, इसको सॉल्व करेंगे तो 180 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। लैम्डा हमने फाइंड करना है v/f, v हमें अभी फाइंड करके हटे हैं, और जो f था वो हमें क्वेश्चन में गिवन था, वैल्यूज़ को सिंपल आपने पुट करना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.95 मीटर। 8th इसका न्यूमेरिकल देख लें, उसमें उसने हमें वेवलेंथ दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, उसने कहा टाइम पीरियड फाइंड करें और उसकी स्पीड जो है, जो वेलोसिटी है वो फाइंड करें। t इज़ इक्वल टू v 1/f, ये तो हमें पता है टाइम पीरियड का, और v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, ये हमें वेलोसिटी का भी पता है फार्मूला। सिंपल आपने बस वैल्यूज़ को पुट करना है, t इज़ इक्वल टू 1/f, 1/f की वैल्यू फ्रीक्वेंसी जितनी थी 4.8 थी वो पुट की, सिंपल कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, f की जगह पे f की वैल्यू, लैम्डा की जगह पे लैम्डा की वैल्यू, तो ये भी हमारे पास सॉल्व हो जाएगा आसानी से। नेक्स्ट पार्ट देखें, उसमें हमें डी दिया हुआ 80 सेंटीमीटर, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय 100 किया 0.8 मीटर आ गया। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5 हर्ट्ज़, लैम्डा दिया हुआ है 40 mm, उसको भी हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 40 मल्टीप्लाई बाय m की वैल्यू आपको पता है मिली की वैल्यू होती है 10⁻³ जब उसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.04 आ जाएगा मीटर में। टी हमने फाइंड करना है, उसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम v फाइंड करेंगे, d इज़ इक्वल टू वी टी होता है ना फार्मूला, हमने टाइम फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले v फाइंड करेंगे, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फार्मूला यूज़ करते हुए, f की जगह पे f की वैल्यू, लैम्डा की जगह पे लैम्डा की वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई किया तो 0.2 मीटर पर सेकेंड आ गया हमारे पास। अब फार्मूला क्या था स्पीड का, डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम, t फाइंड करना था ना, तो t उधर गया, d इधर आया, ओवर में ये v इधर आ गया डिवाइड में, d की जगह पे d की वैल्यू 0.8 और v की जगह पे v की वैल्यू 0.2 जो भी हम फाइंड करके हटे हैं, इनको डिवाइड किया तो हमारे पास 4 आ गया। लास्ट इसका क्वेश्चन देखें, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 90 मेगाहर्ट्ज़ और 1 मेगाहर्ट्ज़ हमें पता है 10⁻6 होती है, और हमारे पास इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो 90 10⁻6 हर्ट्ज़। वेलोसिटी हमें क्या दी हुई है उसने 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फार्मूला क्या है, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, वैल्यूज़ को पुट करना है क्योंकि हमने लैम्डा फाइंड करना है, तो लैम्डा उधर रहेगा, ये f इधर आके डिवाइड हो जाएगा v/f, वैल्यू v की जगह पे v की वैल्यू, f की जगह पे f की वैल्यू, 3/90, ये 6 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 8 - 6, ये बन गया 2 10⁻2 और 3/90 0.033 आ गया। तो आप क्या करेंगे, इसको अगर हम 10⁻2 था ना, तो 2 डिजिट इधर आएगा, तो ये बन जाएगा 3.33 मीटर, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।